नमस्कार। मैं अधिवक्ता दीपक उपाध्याय लॉ अब तक के माध्यम से आज हम लोग जो बीएनएस के बारे में हर रोज़ कुछ ना कुछ कलेक्शन लेकर के आते हैं हम आप लोगों को और बताते हैं। बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता जो अब हमारे देश में आईपीसी के जगह पे काम करेगा। जो बीएनएस है, बीएनएस को याद करने के लिए हमको जहाँ तक लगता है कि अगर किसी भी विषय को याद करना है तो सबसे पहले उसकी विषय सूची को याद करना चाहिए। तो हमने बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता जो कुल जिसमें बीएनएस में जो कुल अध्याय के बारे में बताया गया है वो 20 अध्याय बताए गए हैं। तो हमने 10-10 अध्याय के साथ सोचा है कि बीएनएस को 2 पार्ट में बांट करके और आप लोगों को आसानी से जो समझ में आ जाए उस हिसाब से बताने का काम करें। बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता, ये सेकंड है। भारतीय न्याय संहिता सेकंड, यानी कि इसके पहले भी एक बनाया गया था, फिर संसद से कुछ विषमता आने पर उसमें पुनः चेंज किया गया और फिर से पुनः एक नया जो सेकंड अमेंडमेंट के रूप में बीएनएस को लाया गया 2023 में। 2023 में जो विधेयक संख्या जो कानून 2023 में पास किए गए, उसमें विधेयक संख्या के रूप में 175 है इसका बीएनएस का, भारतीय न्याय संहिता का। और इसमें कुल जो धारा बताए गए हैं वो 358 है। बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता में कुल 358 धारा है और इसको 20 अध्याय के रूप में बांटा गया है। हम लोग सबसे पहले पार्ट 1 यानी कि जो हम 2 पार्ट में इसको बांटने का जो काम किए हैं, उसमें पार्ट 1 जो है वो सबसे पहले 1 से लेकर के जो धारा 3 तक है प्रारंभिक, यानी कि इस कानून का विस्तार कहाँ होगा, इस कानून का स्वरूप क्या है, इसके बारे में बात करता है। तो वो धारा 1 से लेकर के धारा 3 तक प्रारंभिक के रूप में अध्याय 1 जाना जाता है। अध्याय 2 जो है वो 4 से लेकर के 13 तक जो दंड के विषय में बात करता है, अध्याय 2 के रूप में उसको हम समझते हैं। अध्याय जो 3 है 14 से लेकर के 44 तक, यह साधारण अपवाद के बारे में बात करता है। ठीक इसी तरह अध्याय 4 जो है, अध्याय 4 जो है 45 से लेकर के 62 तक के धाराओं को डील करता है। उसमें हम दुष्प्रेरण, आपराधिक षड्यंत्र और अपराध के स्वरूप को कुछ लोगों के द्वारा जो तय करने के बारे में बात किया गया है, संगठित अपराध भी हम कह सकते हैं, वो अध्याय 4 के रूप में बताया गया है। ठीक उसी तरह जो अध्याय 5 है वो 63 से लेकर के 99 तक के धाराओं को डील करता है। अध्याय 5 महिला और बालकों के ऊपर जो लैंगिक हमले हैं उसको डील करता है। अध्याय 6 जो है 100 से लेकर के 146 मानव शरीर पर गंभीर रूप से प्रभाव डालने वाले अपराधों के ऊपर बात करता है। अध्याय जो 7 है 147 से लेकर के 158, यह राज्य के विरुद्ध किए गए अपराधों के विषय में बात करता है। अध्याय 8 जो है 159 से लेकर के 168 सेना से संबंधित अपराधों के बारे में बात करता है, जैसे थल सेना, वायु सेना और जल सेना, नौसेना जिसको कहा जाता है। इन सब के सेनाओं के विषय से संबंधित जितने भी अपराध हैं उनको डील करने के लिए अध्याय 8 को बताया गया है। अब अध्याय 9 जो है 169 से लेकर के 77 तक, यह निर्वाचन से संबंधित अपराधों के विषय में बात करता है। अब अध्याय जो 10 है वो 178 से लेकर के 188 तक, यह नकली करेंसी, नकली सिक्के, नकली स्टाम्प, इस टाइप के अपराधों के विषय में जो बात किया गया है वो अध्याय 10 के रूप में बताया गया है। आप हमारे लॉ अब तक के माध्यम को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें और आपको ऐसी लेटेस्ट जानकारी हम फिर दूसरे पार्ट में आपको 11 से लेकर के 20 तक के अध्यायों के विषय में बताने का काम करेंगे।
हम फिर कह रहे हैं कि आईपीसी के जगह पर बीएनएस आ रहा है, भारतीय न्याय संहिता। इसको जानना हम सभी के लिए ज़रूरी भी है और हम सभी की आवश्यकता भी है। नमस्कार।